परम श्रद्धेय महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरी वंदना। मातृ हृदया साधन साध्वी प्रमुख श्री जी के चरणों में भाव भरी वंदना। मुंबई तथा देश विदेश में सभी विराजित चारित आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। हमारी आंचलिक संयोजिका उनकी पूरी टीम, हमारी कुशल ट्रेनर श्रीमती रेखा जी धाकड़, और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी सुमन जी नौलखा, विशेष सहयोगी रिंकू जी परमार, और सभी जुड़े हुए हमारे प्रशिक्षक बहनों को मेरा सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की कार्यशाला की हम शुरुआत करते हैं नमस्कार महामंत्र से, जो हमारे सामने लेकर उपस्थित हो रही है श्रीमती सुमन जी नौलखा, ठाणे ज्ञानशाला से। तो मेरा नम्र निवेदन सुमन जी से कि वे नमस्कार महामंत्र का उच्चारण। स्टार्ट करूं संजू भाभी जी? यस। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सभी आंखें बंद रखें, कोमलता से हाथ आनंद केंद्र पर, और हो सके तो मुंह पर हाथ रखे या रुमाल रखकर बोले ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। ओम। जी, आप कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है, 2 शब्द। नहीं, कोई बात अतिक्रमण कार्यशाला के बारे में चल रही है कार्यशाला, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह अच्छे से चले। ये टीचर्स की क्या कार्यशाला है? यस, टीचर्स की। बच्चों की सिर्फ मंडे ही रहती है कि वीक में? मंडे और थर्सडे बच्चों की है। टीचर्स की पहले थर्सडे थी, फिर अभी सैटरडे कर दिया। अभी लास्ट 2 और 3 क्लासेस और रहेंगी। तो जो टीचर्स बच्चों को सिखाने वाली है उनकी ट्रेनिंग अभी चालू है। तो ये फेसबुक पर भी है? नहीं, ये फेसबुक पे आई थिंक रिंकू है क्या? ये फेसबुक पे? ये नहीं है फेसबुक पे। इसका यूट्यूब का रहता है रिकॉर्डिंग, वो हम सेंड करते हैं कार्यशाला का। एक्चुअली टाइमिंग ऐसा है ना, आफ्टरनून होता है तो फ्री रहते हैं। आफ्टरनून एक्चुअली सबका इधर उधर जाने का रहता है। रात का एक टाइम है कि सब घर पे आ ही जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो, और सबकी कंफर्टेबिलिटी देख के और ये टाइम सोचती है। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी को आफ्टरनून फ्री लगता है, किसी को रात को फ्री लगता है। वो तो है ही। टाइम तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैन धर्म तो अनेकांतवादी है। मेरी सभी बहनों को जो अभी ट्रेनिंग ले रही है रेखा जी से, मुझे लगता है वे सब कुछ अभी अच्छे से उच्चारण शुद्धि अपनी कर ली होगी, और अभी बच्चों का भी स्टार्ट कर दिया होगा है। अगर नहीं किया है तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी बच्चों के साथ अपना स्टार्ट कर दे, ताकि टाइम टू टाइम चलती रहे, आप पीछे न रह जाए। तो बच्चों के साथ अपनी कार्यशाला, अपनी कंठस्थ ज्ञान का जो आपने सीखा है वो बच्चों में बांटना शुरू कर दीजिए। और अब मेरा नम्र निवेदन हमारी कुशल ट्रेनर श्रीमती रेखा जी धाकड़ से कि वो आज की कार्यशाला की शुरुआत करे। रेखा जी धाकड़। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम पर उपस्थित मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, उनकी पूरी टीम, मुंबई ज्ञानशाला की ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं जो बच्चों को सिखाने से पहले स्वयं प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुई है, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम कार्यक्रम की शुरुआत मंगल गान से करेंगे। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए।
ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। बनते तो हम शुरुआत करते हैं। हम हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। लगभग हमारी ये कार्यशाला जो प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने की हमने शुरू की थी, लगभग संपन्नता की ओर पहुंच चुकी है। अब 2 क्लास और हो सकती हैं, एट द मोस्ट अगर एक्सेंट हो गई तो 3 क्लास, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 2 क्लासों में आज की ये क्लास और एक और क्लास करके कार्यशाला को संपन्न करने की ओर गतिमान रहेंगे। तो हमने लास्ट टाइम श्रावक के अणुव्रत तक का पद्य देखा था। अब हम शुरुआत करते हैं आगे के सभी अणुव्रतों को देखने के लिए। उसके पहले हम ये समझे कि अणुव्रत होता क्या है। वैसे तो सबको पता है अणुव्रत अर्थात छोटे छोटे व्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी त्याग। तो जो हम छोटे छोटे त्याग करते हैं उसे अणुव्रत कहते हैं। पर यहाँ पे 2 चीजें आती है। एक अणुव्रत आंदोलन जो आचार्य श्री तुलसी ने विक्रम संवत 2005 और ईस्वी सन 1949 में स्टार्ट किया था, जो लोगों की चरित्र नैतिकता को हनन कर रहा था। उस समय पे जब देश आजाद हुआ था, उस समय पे जो तकलीफें शुरू हुई थी, लोगों में नैतिकता नहीं थी, लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, एक दूसरे का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे थे उस समय पे, या फिर हिंसा को बहुत प्रोत्साहन मिला था उस समय पे आचार्य तुलसी ने देखा कि देश आजाद हो चुका है, लोगों की नैतिकता को खतरा हो गया है। उस समय पे जो अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, उसमें भी छोटे छोटे नियम ही हैं, पर वो नियम अलग हैं। और हम जो अणुव्रतों की यहाँ पे बात करते हैं प्रतिक्रमण में, वो अणुव्रत जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये अणुव्रत अलग है। इन्हीं अणुव्रतों के छोटे छोटे नियम वहां पर उस अणुव्रत में आए हैं, जिसमें मूल 11 नियम है। बट यहाँ पर ये 5 मेन अणुव्रत है। जो अणुव्रत इस उद्देश्य से कहे जाते हैं कि हमें घर छोड़कर साधु व्रत स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, हम महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए उन महाव्रतों को हम अंश रूप में, देश रूप में, अणु रूप में पालन करते हैं, इसलिए इनको अणुव्रत कहा जाता है। तो हम उन महाव्रतों का पूरी तरह से पालन न करने की वजह से हमारे में उतनी क्षमता अभी तक डेवलप नहीं हुई है, या हम अपने आप को उतना सक्षम नहीं पा रहे हैं कि हम महाव्रतों की आराधना कर सके। तो इसलिए हम अणुव्रतों की आराधना करते हैं। ये महाव्रतों का ही स्थूल रूप में पालन होता है। स्थूल रूप महाव्रत क्या होते हैं? महान व्रत, बड़े व्रत, जहां पर आपको जो भी व्रत आप ले रहे हो वहां पे आपको कोई भी प्रकार की छूट नहीं है। आपको अहिंसा व्रत लिया है आपने, अहिंसा महाव्रत, तो आपको किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी होती है। पर आप जब अहिंसा अणुव्रत लेते हो तो वहां पे आपको स्थूल हिंसा का त्याग होता है, यानी मोटे मोटे रूप में जो हिंसा होती है उस हिंसा का त्याग है। सूक्ष्म रूप से जीवन यापन करने के लिए जो हिंसा होती है उस अहिंसा का आपको त्याग नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है महाव्रत और अणुव्रत का। आचार्य भिक्षु की भाषा में समझे तो महाव्रत ग्रहण करने वाला साधु होता है, अणुव्रत ग्रहण करने वाला श्रावक होता है, और मोक्ष का मार्ग दोनों के लिए समान है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा था कि साधु जो है वो रत्नों की माला है, और साधु भी रत्नों की ही, श्रावक भी रत्नों की ही माला है। डिफरेंस क्या है? तो साधु की जो माला है वो बड़ी माला है, और श्रावक की जो माला है वह छोटी माला है। रत्नों की ही माला है पर छोटी और बड़ी का अंतर है। तो ये डिफरेंस है। ये किनके यहाँ से ऑडियो अनम्यूट है? प्लीज म्यूट करिए, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं एक मिनट म्यूट कर रही हूँ सबको, आप है ना वापस अनम्यूट करना अपने आप। हाँ, अनम्यूट करें आप। तो साधु जो है वो बड़ी रत्नों की माला है और श्रावक छोटी रत्नों की माला है, जिसके लिए आचार्य भिक्षु ने जैन तत्व प्रवेश में 2 लाइन्स भी लिखी हुई है। साधने श्रावक रतनारी माला, एक मोटी दुजी नानी रे, गुण गुंथ्या चारु तीरथना, अविरत रह गई कानी रे। यानी क्या हो गया, यहाँ पर साधु और श्रावक दोनों ही रत्नों की माला है, एक बड़ी है एक छोटी है, और इनमें दोनों ही मालाओं में चारों ही तीर्थ के गुण गुंथे हुए हैं।
तो यहाँ पर जितना जितना व्रत हुआ है उतना उसको लिया गया है, और जो अव्रत है वो साइड में रह गया है। तो व्रतों को ले लिया गया है माला में, और जो अव्रत है उनको साइड में कर दिया है। अब महाव्रत और अनुव्रत को और समझने के उद्देश्य से अगर हम देखें तो आचार्य भिक्षु ने कहा है कि महाव्रत जो है वो ऐसी माला है जिसमें बीच बीच पूरी एक माला सलंग है। एक धागे में अगर माला पिरोई हुई है तो पूरी माला सलंग है, यानी एक के बाद दूसरा मोती। तो अगर धागा कहीं से टूट जाए और एक मोती गिर जाए तो पूरी माला बिखर जाएगी। धागा टूटा तो पूरी माला बिखरेगी, क्योंकि वहां पर बीच में कहीं पर भी कोई दूसरा कांटेक्ट नहीं है या उसको रोकने का कोई साधन नहीं है, धागा पूरा एक है। लेकिन जब अनुव्रतों की बात आती है तो हर मणके के बाद गांठ है, हर मनके के बाद गांठ है। तो अगर आपका धागा टूट भी गया तो जहां का धागा टूटा है उतना ही एक मोती बिखरेगा आपका, बाकी के मोती वैसे के वैसे बने रहेंगे। यानी अगर आपने अतिचार का सेवन किया तो एक आपका दोष लग सकता है, बाकी के सही रह सकते हैं। पर महाव्रतों में ऐसा नहीं होता है। अगर एक महाव्रत आपका खंडित हो गया या आपने एक त्याग खंडित कर दिया तो आपके बाकी सभी महाव्रत खंडित हो जाते हैं। तो चारों ही महाव्रत खंडित हो जाते हैं। उसके लिए हमने कहानी भी देखी थी, वो भिखारी वाली जिसको 5 रोटी का आटा मिलता है, हमने पहले सुनी हुई है, इसी क्लास में मैंने बताई हुई है। 5 रोटी का आटा होता है, 1 रोटी का आटा बचाने हो जाता है तो उसके बाकी के 4 रोटी का आटा भी खराब हो जाता है। तो एक महाव्रत टूटा तो सभी महाव्रत टूट जाते हैं। तो ये महाव्रत और अनुव्रत का डिफरेंस है। हमारे जो श्रावक के 12 व्रत है उनमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे टोटल 12 व्रत है। और उसके बाद संलेखना आता है। तो श्रावक के 12 व्रतों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, और उसके बाद आपको ये व्रत और अतिचार याद करना, उसका सीक्वेंस याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। 25 बोल का 22वां बोल है श्रावक के 12 व्रत। तो उसमें 5 अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अचौर्य दोनों ही नाम आते हैं। ब्रह्मचर्य का अब स्वदार संतोष नाम किया गया है, पर ब्रह्मचर्य ही उसका अर्थ है, ब्रह्मचर्य भी ले सकते हो, उसका ही अर्थ है स्वदार संतोष व्रत। अपरिग्रह अनुव्रत जिसका नाम इच्छा परिमाण कर दिया गया है, दोनों का मतलब सेम है। बाद में 3 गुणव्रत आते हैं 5 अणुव्रतों के बाद। तो 3 गुणव्रत है दिक् परिमाण व्रत या दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत जिसको पहले हम भोगोपभोग परिमाण व्रत कह रहे थे, अब उसका नाम उपभोग परिभोग आ गया है, पर दोनों का मीनिंग सेम है। अनर्थ दंड विरमण व्रत, उसके बाद 4 शिक्षा व्रत है, सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोपवास और यथा समीभाग व्रत। अब इनको हम कैसे समझे और कैसे याद रखें? तो पहले 5 अणुव्रत यानी 5 महाव्रतों के नाम है जो मेन है। अब उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको और पुष्ट करने के लिए, उनके गुणों को और बढ़ाने के लिए ये 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का इसमें ऐड किया गया है। क्योंकि श्रावक वैसे भी एक लिमिट में व्रतों का पालन करता है, तो उनको और गुण की वृद्धि करने में, उनको और पुष्ट करने में सहायता हो, इस दृष्टि से ये 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का इसमें समावेश किया गया है। 3 गुणव्रत जो है वो अनुव्रतों के गुणों को बढ़ाने के लिए है। तो अब ये 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत, ये जो त्याग हम लेते हैं पूरे जीवन भर के लिए लेते हैं लगभग, और इसकी लिमिट हम बहुत बड़ी रखते हैं। उसके बाद जो 4 शिक्षा व्रत आते हैं उनका नाम शिक्षा व्रत दिया है। तो यहाँ पे शिक्षा का अर्थ है अभ्यास। शिक्षा का अर्थ सजा नहीं है, सीखना या अभ्यास ले सकते हो। शिक्षा यानी सीखना या अभ्यास करना। तो आप सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोपवास या यथा समीभाग, ये चारों ही व्रत जब करते हो तो इनका बार बार अभ्यास करते हो, बार बार इनमें कुछ नई नई चीजें सीखते हो। आज पता चलता है कि ये त्याग करने से अच्छा होता है तो हम वो त्याग कर लेते हैं, कल पता चलता है नहीं नहीं इस त्याग को ऐसे करना चाहिए तो हम वैसे त्याग करने लग जाते हैं। अगर हमें पता चले कि हमको घंटे घंटे के त्याग करने चाहिए तो हम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम व्रतों का अभ्यास बढ़ाते रहते हैं और व्रतों की सीमा को भी संकुचित करते हैं और बार बार अभ्यास करते रहते हैं, इसलिए इनको शिक्षा व्रत कहा जाता है। तो ये हमने एक बार 12 व्रतों के बारे में शॉर्ट में समझ लिया है। इन 12 व्रतों के 99 अतिचार होते हैं, यानी हम 99 तरह से दोषों का सेवन कर सकते हैं। इन सभी 99 में बाकी के छोटे छोटे सूक्ष्म दोष भी आ गए हैं। एक बड़े तौर पे 99 अतिचारों का विवरण दे दिया गया है, पर उससे रिलेटेड और भी कोई दोष होते हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत।
हमने लास्ट टाइम जो देखा था दर्शन सम्यक्त्व, तो सम्यक्त्व आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया रहेगा, तो उसको आप अच्छे से समझ के अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि मेन सम्यक्त्व है हमारे जीवन में। सम्यक्त्व होगा तो हमारी बाकी क्रियाओं का इंपॉर्टेंस है। अगर सम्यक्त्व नहीं है तो हम कितनी क्रियाएं कर ले, उनका कोई भी यूज नहीं है और उनका वो डिजायर्ड इफेक्ट भी नहीं मिलने वाला है। तो अहिंसा अणुव्रत की ओर हम बढ़ते हैं। अहिंसा अणुव्रत, इसकी फर्स्ट ऊपर जो लाइन होती है वो हम पढ़ते, जो प्राकृत में लिखी हुई है। पढ़मम अणुव्ययम थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणम। पढ़मम अणुव्ययम थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणम। तो इसका अर्थ होता है पहला अणुव्रत, जिसमें मैं स्थूल प्राणातिपात से विरत हो रही हूं। तो स्थूल प्राणातिपात यानी किसी भी जीवों का मैं स्थूल रूप से प्राणों का वियोग नहीं करूंगी, तो ये हमारा त्याग होता है। इस व्रत का उच्चारण हम देखते हैं। स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम, जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम। द्विंद्रियादिक जगत के गतिशील त्रस प्राणी सभी, लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का न वध करना कभी। एक बार पुनः देख लेते हैं। स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम, जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम। द्विंद्रियादिक जगत के गतिशील त्रस प्राणी सभी, लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का न वध करना कभी। आत्मरक्षा देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है, दो करण त्रय योग से संकल्प यह अविवाद है। देहधारी हूं अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। आत्मरक्षा देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है, दो करण त्रय योग से संकल्प यह अविवाद है। देहधारी हूं अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। तो यहाँ पर हमने देखा उच्चारण अहिंसा अणुव्रत का। तो यहाँ पर हम स्थूल प्राणातिपात का त्याग करते हैं, यानी स्थूल रूप से हम जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। और ये जो है सबसे पहला व्रत है श्रावक का, और उसकी न्यूनतम अर्हता है, यानी अगर कोई श्रावक होगा, जैन श्रावक होगा, तो उसके अहिंसा का तो पालन करता ही है वो, लेकिन वह स्थूल रूप में जीवों की हिंसा करने का भी त्याग करता है। तो ये उसकी न्यूनतम अर्हता है, यानी उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा जा सकता है श्रावक बनने के लिए। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन को हम अक्वायर कर लेते हैं तो हम श्रावक की श्रेणी में चढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर श्रावक वह होता है जिसके जीवन में कोई भी एक त्याग आजीवन के लिए हो, तो वो श्रावक की श्रेणी में आ जाता है, और वह उसकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। फिर वो उसको और डीप में जाके और त्याग को बढ़ा सकता है। जैसे जैसे वो त्याग को और बढ़ाएगा, और जैसे जैसे व्रतों को संकुचित करता जाएगा और व्रतों को ग्रहण करता जाएगा, 12 ही व्रतों को ग्रहण कर लेगा, तो उसका और भी त्याग का क्रम बढ़ता जाएगा। तो ये यहाँ पर जो हम त्याग लेते हैं वो द्विंद्रियादिक, यानी द्विंद्रिय से, क्योंकि पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का है। इन जीवों की हिंसा हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है, हमको वो हिंसा करनी ही पड़ती है। हम उसका भी परिमाण कर सकते हैं, पर कम से कम हम द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की जो गतिशील त्रस प्राणी हैं, उनकी हिंसा का तो हम लक्ष्य पूर्वक वध करने का, निरपराध प्राणी का त्याग करते हैं। तो हमारा संकल्प होता है कि निरपराध त्रस्त प्राणी का मैं संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगी। तो ये तीन बातें यहाँ पे आती हैं, निरपराध,
संकल्प पूर्वक और त्रस्त प्राणी। तो त्रस्त प्राणी यानी द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के प्राणी, निरपराध यानी जिन्होंने हमारा कोई अपराध नहीं किया है वैसे प्राणी, और जिनका मैं संकल्प पूर्वक, जैसे आपसे गलती से उसकी हिंसा हो जाए तो अलग बात है, जैसे आप विंडो बंद करने जा रहे हो, कोई चिपकली आ जाए, उसको हर्ट हो जाए, उसको चोट पहुंच जाए तो बात अलग है। आप चल रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, या अकस्मात कोई कॉकरोच आपके पैरों के नीचे आ जाता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, तो उस हिंसा का आपको आगार होता है या आपको उसका त्याग नहीं होता है। आप संकल्प पूर्वक यानी सोच के, यहां से कॉकरोच जा रहा है, अब इसको मुझे पकड़ के मारना है, इस तरह से जब करते हो तो वहां पे आपको ये व्रत का दोष लग जाता है। तो ये हमारी जो हिंसा होती है वो हमें नरक के आयुष्य का बंध करवा सकती है जब हम संकल्प पूर्वक प्राणियों का वध करते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय वध तो नरक में आता ही है, पर फिर भी हम अन्य जीवों की भी हिंसा करते हैं तो हमारे नीच गति का आयुष्य बंधने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें इन हिंसाओं से बचना है। तो उसके हमने ये कर लिया। उसमें क्या होता है, 3 तरह की हिंसा है, आरंभजा, संकल्पजा और विरोधजा। आरंभजा हिंसा जो है वो जीवन यापन चलाने के लिए आवश्यक होती है। संकल्पजा हिंसा जो होती है वो संकल्प पूर्वक मारना होता है, तो ये अनावश्यक हिंसा है। तो इस अनावश्यक हिंसा का श्रावक इजीली त्याग कर सकता है। और विरोधजा हिंसा जो होती है, जो आप पे कोई आक्रमण कर रहा है या आपके पारिवारिक जनों पे आक्रमण कर रहा है या आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आपको चोट पहुंचा रहा है, तो उससे खुद के बचाव के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए आप जब हिंसा करने को उद्यत होते हो तो उस हिंसा का यहाँ पे अपवाद है। इसके लिए है आत्मरक्षा देश रक्षा, यानी स्वयं की रक्षा करनी है तो उसमें स्वयं की, स्वयं के परिवार की, पारिवारिक जनों की रक्षा भी आ जाती है। और देश रक्षा यानी देश की सुरक्षा के लिए जब सैनिक युद्ध करते हैं, या हमें भी ऐसी सिचुएशन कभी कभी फेस करनी पड़ती है कि हमारे देश के लिए हमें भी युद्ध करना पड़ जाए। अब तो ऐसी सिचुएशंस आती नहीं है, पर वैसी सिचुएशन पहले पुराने जमाने में आती थी कि सभी लोगों को युद्ध करना पड़ सकता था, क्योंकि तब पॉपुलेशन भी कम थी तो उस हिसाब से करना पड़ता था। तो वैसी देश रक्षा भी यहाँ पे अपवाद है। और ये त्याग जो हम करते हैं वो 2 करण त्रय योग से हम मैक्सिमम ले सकते हैं, 2 करण और 3 योग से, यानी करना और कराना, और उसके बाद योग हमारा मन वचन काय हो सकता है। तो मैक्सिमम हमारे त्याग को 2 करण 3 योग से हो सकते हैं। अब अपनी अपनी क्षमता को टटोल के हमें उन त्याग को स्वीकार करना है। अब आगे कहा गया है कि मैं शरीरधारी हूं, मेरे शरीर है तो मेरा जीवन है, इसलिए मुझे आरंभ करना पड़ता है, यानी आवश्यक हिंसा मुझे करनी पड़ती है, लेकिन मैं संकल्पजा हिंसा का परित्याग करती हूँ। तो इसके लिए हम अगर एक बार श्रावक के 12 व्रतों को एक बार देखें, जो जिनको डर लगता है कि हम श्रावक के 12 व्रत लें तो हमें पता नहीं चलता है, तो हम एक बार देख लें। तो श्रावक का जो पहला व्रत है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, तो उसमें जो पॉइंट्स आते हैं वो एक बार देख लीजिए। आजीवन निरपराध त्रस्त प्राणी का संकल्प पूर्वक वध करने का त्याग है, वैसे भी हम नहीं करते हैं। अपराधी प्राणी को भी पानी में डुबोकर, आग में डालकर, विष प्रयोग कर मारने का त्याग। क्रोधवश, लोभवश किसी प्राणी को कठोर बंधन में बांधने, कठोर प्रहार करने, उस पर अधिक भार लादने, नाक कान आदि काटने, डाम लगाने, खाल उतारने का त्याग। किसी मनुष्य को बलात् अनुशासित करने, उस पर आक्रमण करने, उसे पराधीन करने का त्याग। अस्पृश्य मानने का कट किया हुआ है, क्योंकि अब जब हम गांव में वगैरह जाते हैं तो जो नीची जाति के लोग हैं उनको टच नहीं करते हैं, या उनका खाना पीना भी हम मतलब बर्तन अलग रखते हैं, तो वहां पे इसके लिए वो काटा गया है। अगर कोई नहीं फॉलो करता है उन रूल्स को तो वो भी त्याग ले सकते हैं। अपने आश्रित नौकर चाकर आदि तथा गाय भैंस बैल घोड़े आदि के काम न करने पर आवश्यक खानपान बंद करने का त्याग। आत्महत्या करने का त्याग, ये त्याग है। अब आप टटोले खुद को, क्या ये त्याग आप नहीं ले सकते हो? खुद को सक्षम नहीं पाते हो कि मैं ये त्याग कर सकती हूँ? इनमें से आपको 6 ही त्याग लेने कंपलसरी नहीं है, आप इनमें से सिर्फ एक त्याग भी कर लेते हो। जैसे फर्स्ट वाला त्याग है आजीवन निरपराध त्रस्त प्राणी का संकल्प पूर्वक व्रत करने का त्याग, तो भी आप एक व्रतधारी हो जाते हो। तो ये आप देखिए वो त्याग आप कर सकते हो। और इसमें देखिए बाकी आगे जो आगार दिए हैं वो एक बार आप समझ लें, तो आपको आगे के व्रतों को समझने की टेक्निक भी समझ में आ जाएगी, आप पढ़ के स्वयं उन व्रतों को ग्रहण कर पाएंगे। मैं सिर्फ पहला व्रत आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो पहला व्रत में देखिए इसमें आगार दिया है, देखिए ऊपर जो लिखा है शब्दावली, श्रावक चूंकि पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता, उसने निरपराध को संकल्प पूर्वक न मारने का व्रत लिया है। जो प्राणी उसकी जीवनचर्या में बाधक बनते हैं उनकी हिंसा का उसके त्याग नहीं है। अतः श्रावक की निम्नलिखित प्रवृत्तियों से व्रत भंग नहीं होता। मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक, जाला, चूहे आदि हटाने के लिए फ्लिट करना, दवा छिड़कना, धुआं छोड़ना आदि करना पड़े। धान्य, मिर्च, मसाले आदि साफ करना पड़े।
डॉक्टरी सीखते सिखाते समय हिंसा का प्रयोग कराना पड़े, किसी व्यवस्था विशेष से जुड़े होने के कारण कोई हिंसात्मक आदेश देना पड़े, क्रोधवश, लोभवश, विशेष परिस्थितिवश, असावधानीवश जीव हिंसा हो जाए, किसी की आदत सुधारने की दृष्टि से कठोर अनुशासन करना पड़े, तो फिर मैं स्थूल स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम किसी को बोला है वहां पे अनुशासन नहीं करना है बलात्, लेकिन किसी की आदत सुधारने के लिए हमको अनुशासन करना पड़ता है, तो वो आपका आगार गिना जाता है। तो आप इस तरह से 12 व्रत की ये बुक है, इसको पढ़ के आप व्रतों को ग्रहण कर सकते हो। आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आपके आसपास जो भी जानकारी नॉलेजेबल पर्सन हो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उपासकों से कांटेक्ट कर सकते हो, इवन आप चाहो तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। 12 व्रत जिन्होंने नहीं लिए हैं वो 12 व्रतों को स्वीकार जरूर करें, क्योंकि हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण का पहला अधिकार जो 12 व्रतधारी श्रावक होता है उसका है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने 12 व्रत अंगीकार नहीं किए हैं उनके अतिचारों का जो त्याग लेना है या जो अतिचारों की आलोचना होती है उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। लेकिन फिर भी दूसरे श्रावकों को भी व्रत करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वो जब व्रतों का पारायण करेंगे तो उनमें त्याग की चेतना जागेगी और वो 12 व्रत ग्रहण करने की तरफ बढ़ेंगे, या इसमें से कुछ कुछ त्याग तो वो कर ही लेंगे, इसलिए वो भी प्रतिक्रमण करने के अधिकारी होते हैं। पर पहला अधिकार 12 व्रतधारी श्रावक का होता है। तो आप अपने जीवन को और अच्छा बनाना है, अपने व्रतों को और पुष्ट करना है, तो उस और आगे बढ़िएगा इसी मंगल कामना के साथ। तो ये हमने पहला अहिंसा अनुव्रत देखा है। अब हम सेकंड जो है सत्य अनुव्रत की ओर बढ़ते हैं। सत्य अनुव्रत, इसकी फर्स्ट लाइन है बीयम अणुवयम थूलाओ मुसावायाओ वेरमणम। बीयम अणुवयम थूलाओ मुसावायाओ वेरमणम। इसका अर्थ है द्वितीय अनुव्रत, स्थूल मृषावाद से मैं विरत हो रही हूं। तो स्थूल मृषावाद यानी झूठ बोलना, तो झूठ से हम विरत हो रहे हैं, वो भी कौन सा झूठ? स्थूल। बाकी अब जब कहीं पर हमें संसार चलाते हुए, हमारे व्यवहार निभाते हुए कहीं पर छोटे छोटे झूठ बोलने पड़ जाते हैं तो वो अलग है। पर स्थूल मृषावाद यानी ऐसा झूठ हमको नहीं बोलना है जिससे किसी की जान पे बना जाए, किसी को बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए वो इंसान, या किसी के प्राणों का हनन हो सके, या हमारे झूठ बोलने की वजह से किसी के घर में तूफान मच जाए या महाभारत मच जाए। ऐसे हमें झूठ का प्रयोग नहीं करना है। तो हम इसकी शब्दावली उच्चारण करते एक बार व्रत का। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा, यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा। त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का, भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा, यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा। त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का, भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। ना धरोहर को नकारूंगी स्वयं की मान कर, मैं नहीं दूंगी कभी झूठी गवाही जानकर। दो करण अरु 3 योगों से हमेशा त्याग है, सत्य व्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। ना धरोहर को नकारूंगी स्वयं की मान कर, मैं नहीं दूंगी कभी झूठी गवाही जानकर। 2 करण अरु 3 योगों से हमेशा त्याग है, सत्य व्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। तो सत्य अनुव्रत हमने देखा, उसका उच्चारण भी देख लिया। तो सत्य अनुव्रत को और भी डिटेल कर दिया गया है, और भी क्लियर कर दिया गया है, जिसमें हमको पता चल रहा है कि ये जो है सेकंड अनुव्रत है, जो इसमें हम स्थूल मिथ्या वचन विरमण, यानी मैं स्थूल मृषावाद का प्रयोग नहीं करूंगा, स्थूल ऐसे गलत
शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करूंगी और उनसे मैं विरत हो रही हूँ, ये दूसरा अनुव्रत है। और दूसरी लाइन में कहा गया है कि यथासंभव, जहां तक संभव हो सके मैं झूठ से बचकर वचन खरा बोलूंगी। तो जहां तक संभव हो सके, यानी जहां पर आपको जरूरत नहीं है वहां पे आप अननेसेसरी झूठ का प्रयोग मत कीजिए। जितना हो सके आप सही शब्दों का प्रयोग कीजिए, सही सत्य बोलिए, और न हो सके जहां पे आपके बोलने की जरूरत नहीं है तो आप व्यर्थ में बोल रहे हो तो आप मौन हो जाइए। उस प्रसंग में आप कुछ भी मत बोलिए, तो आपको झूठ बोलने का दोष नहीं लगेगा। आप सच नहीं बोल रहे हो कोई बात नहीं है, पर आप झूठ बोलने से जहां पे बच सकते हो वहां पे आप मौन लीजिए, उस प्रसंग में कुछ भी मत बोलिए, तो आप झूठ बोलने के दोष से बच जाओगे। अब यहाँ पे जो आ रहे हैं त्याग कन्या लीक, त्याग कन्या लीक यानी शादी संबंधित, बच्चों की शादी करनी है या किसी और के बारे में जब आपको पूछा जाता है, किसी शादी करने के प्रसंग में या किसी बच्चों के बारे में पूछा जाता है, तो आपको जो सच सच बात होती है वो बतानी होती है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपको सही बात नहीं बतानी होती है, तो आप मत बताइए, आप चुप रह जाइए। उस प्रसंग में आपको कोई फोर्स करके नहीं पूछ रहा है कि आपको सब कुछ बताना है। जो अच्छा है उतना पाठ बता दीजिए, बुरा पाठ आपको नहीं बताना है तो मौन रहिए, पर उसके बदले आप झूठ मत बोलिए। अगर कुछ किसी में बुराई है आपको नहीं बतानी है तो मत बताइए, पर गलत मत बताइए कि उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। अगर है तो आप मौन रखिए, जितना अच्छा पाठ है उतना बताइए। जैसे हंस होता है, उसके सामने दूध पानी मिक्स करके रख दो तो भी उसकी चोंच में इतनी क्षमता होती है कि वो सिर्फ दूध को ग्रहण करता है। तो हमें भी किसी की अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताना है, बुराई को हमें नहीं बताना है, छुपाना नहीं है, पर हमें किसी के सामने प्रकट भी नहीं करना है। इस चीज का हम ध्यान रखें। इस बात में एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं आपको बता दूं। दो भाई मिले, तो एक की बेटा शादी के लायक था और एक की बेटी शादी के लायक थी। तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब पता चला कि इसकी बेटी है जो शादी के लायक है और मेरा बेटा भी शादी के लायक है। तो दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, तो उसमें पता चला कि दोनों के बच्चे एजुकेटेड है, दोनों ने MBA किया हुआ है और वेल क्वालिफाइड है। तो बस और इंक्वायरी कर ली, तो लड़की के पिता ने लड़के के पिता से पूछा, भाई बताओ आपके बेटे की और क्या क्वालिटीज है। तो उसने क्या कहा कि मेरा बेटा जो है ना पूरी दुनिया को एक नजर से देखता है, यानी सबको समान दृष्टि से देखता है। उसका कहने का अर्थ ये हो रहा था, लेकिन उसका कहने का उद्देश्य अलग था। तो उसने क्या कहा, मेरा बेटा सबको एक नजर से देखता है। तो लड़की का पिता खुश हो गया, भाई सबको एक तरह से देखता है, मतलब किसी में पार्शियलिटी नहीं करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, तो बहुत अच्छा है। तो अब लड़के के पिता ने पूछा, भाई आपकी बेटी की विशेषता बता दो। तो लड़की के पिता ने कहा कि भाई मेरी बेटी तो इतनी मतलब काम करने में उत्साह है, इतनी एक्टिव है कि पूरा दिन भर एक पैर पे काम करती है, पूरा दिन भर एक पैर पे काम करती है। तो लड़के के पिता ने सोचा बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए जो सबकी सेवा करने में एक पैर पे खड़ी रहे। हमारे बोलने का उद्देश्य अलग होता है। एक पैर पे खड़ा होना यानी जैसे ही किसी को जरूरत हो हम सहायता करने के लिए तत्पर हो, सेवा करने के लिए तत्पर हो। तो दोनों ने ठीक है शादी तय कर दी। और जब शादी का समय आया तो लड़का जो है वो गॉगल्स पहन के आया हुआ था, रात का समय था फिर भी। तो सभी ने सोचा भाई ये क्या बात है, रात के समय पे गॉगल्स पहने, ठीक है भाई आजकल फैशन है, पहन लिया होगा। लड़की को जब लेके आए, वो आ गया अंदर। जब लड़की को फेरे के लिए लेके आए तो उसके भाई और उसके भतीजे थे, उसको उठा के लेके आए। तो सबने सोचा अरे भाई इतनी बड़ी लड़की उसको उठाए कोई क्यों लेके आ रहे। लड़के वालों ने सोचा, फिर सोचा अरे भाई ठीक है बहन के प्रति प्यार है, बुआ के प्रति प्यार है, तो उठा के लाए होंगे, हो सकता है। तो लाके उसको बिठा दिया गया। पर जब एक्चुअल फेरे लेने का समय आया तो लड़की को खड़ा किया गया, तो वो एक पैर वाली यानी लंगड़ी लड़की थी, एक ही पैर था उसका। इस छुपाने के लिए उसके पिता ने जो कहा कि वो एक पैर पे खड़ी होकर काम करती है, तो ये क्या हो गया, हमने बात को छुपाया, ऊपर से माया भी कर दी, यानी हमने झूठ भी बोल दिया और उसको कवर अप कर लिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के की भी बात तब पता चली जब चश्मा निकलवाया गया, तब पता चला कि लड़का भी एक आंख से ही देख सकता है। इसके लिए उसके पापा ने कहा कि मेरा लड़का एक आंख से सबको देखता है। तो ये शादी ब्याह के प्रसंग में हम ऐसा जब करते हैं तो वहां पर हमें दूसरे को धोखा देने का दोष लगता है। बहुत बार हमने देखा है कि बायोडाटा जब भेजते हैं ना, तो लड़के लड़कियां अपनी उम्र कम बता देते हैं, कभी ज्यादा बता देते हैं, बायोडाटा में बर्थ डेट गलत डाल देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, सामने वाले को लगता है भाई हमारे बच्चे के लायक है और डन भी हो जाता है। बाद में जब एक्चुअल में पता चलेगा तब, क्योंकि देखिए लड़की हो या लड़का हो, कभी ना कभी तो बर्थ डेट पता ही चलने वाली, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आपके हाथ में आएंगे तो ये बातें प्रकट होने वाली हैं। तब आप पे जो धोखा करने का एक मन में उनके आएगा, आपको भले ही वो बोल नहीं पाए, लेकिन उनके मन में जो भावना आएगी वो वहां पे उनके
मन को चोट पहुंचाएगी। आप अगर प्रकट बोल के करते हो, उनको एग्री है तो आप करो, और नहीं तो मत कीजिए। दूसरा, आप झूठ बोलने का आपको कहाँ लगता है, जब आप कोई कार्य करते हो उस समय पे आप उस चीज को एकदम शॉर्ट बोलते हो, पर कभी कभी न होने पाने की संभावना होती है। तो उस समय पे आप शब्दों को तोल माप कर प्रयोग करो कि मैं ट्राई करूंगी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस कार्य को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगी। तो ये आपकी शब्दावली हो तो आप जो है मिथ्या वचन के दोष से बच जाते हो। तो ये है कन्या लीक संबंधी जो हमारे त्याग है। लीक का अर्थ होता है मर्यादा, यानी कन्या की शादी करनी है तो आपके ऊपर कुछ मर्यादाएं होती हैं, आपको उन मर्यादाओं को फॉलो करते हुए आपको काम करने होते हैं। तो उन मर्यादाओं का आप उल्लंघन करना नहीं है, आपको उतना लीक तक उस मर्यादा में आप त्याग रखो। भाई अपने बच्चों का करना है तो मैं जो सच है वो बताऊंगा, तो आपको असत्य नहीं बोलना है, पर आप सत्य नहीं भी प्रकट कर सकते हो। जैसे अभी समझो किसी की बच्ची है जिसको घर का काम नहीं आता हो, तो अब अगर वो ऐसे बोलेगा सबको कि उसको घर का काम नहीं आता है, नहीं कर पाती है, तो कौन करने के लिए तैयार होगा? हमारी सोसाइटी में तो ये मेंटालिटी है कि लड़की को काम करना आना चाहिए घर का, भले ही वो कमाती हो। तो यहाँ पर हम वो बात नहीं बताएं, हम उसकी दूसरी गुणों की बखान करें, तो वहां पे हमें असत्य वचन का दोष नहीं लगता है। दूसरा जो आता है यहाँ पे जो सेंटेंस आया है वो है, हम जब जमीन का क्रय विक्रय करते हैं या पशुओं का लेन देन करते हैं, ये त्याग जो है, ये जो व्रत बने हैं वो भगवान महावीर के समय के बने हुए हैं। तो उन व्रतों में उस समय पे जब गायें रखते थे लोग, भैंस रखते थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे गाय के क्रय विक्रय का भी आया है। तो हम यहाँ पे पशुओं के क्रय विक्रय का है, वस्तुओं के क्रय विक्रय का है, वो संबंध ले सकते हैं। भूमि यानी जब हम घर बेचते हैं, लेते हैं उस समय पे, या किसी का प्रॉपर्टी बेचते हैं, दुकानें बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, उस समय पे भी हमें उन चीजों में हमें झूठ नहीं प्रयोग करना है। हमें सच हो उतना बताना है, पर झूठ हमें नहीं बोलना है। सत्य प्रकट न करो कोई बात नहीं, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। या फिर आपने किसी की धरोहर आपके पास सुरक्षित रखी हुई है और वो मांगने के लिए आता है, तो आप नकार देते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं है, मैंने बेच दी, तूने इतने दिन तक पैसे नहीं दिए। तो हमें इस तरह का धोखा भी नहीं करना है। या फिर कभी भी कोर्ट में या किसी के खिलाफ हमें गवाही देनी पड़ती है, तो हमें झूठी गवाही नहीं देनी है। तो झूठी गवाही नहीं देनी है मतलब आपको गवाही नहीं देनी है ऐसी बात नहीं है। आप दे सकते हो गवाही, सच्ची गवाही दीजिए, जो बात सच है वो बात बताइए, पर किसी का हेल्प करने के लिए आप झूठी गवाही मत दीजिए, वो तो बच निकल जाएगा, लेकिन आप बुरे कर्मों में ऐसे फंसोगे कि आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। तब आपको वो बचाने नहीं आएगा, जब आप कर्मों का फल भुगत रहे होंगे तब आपको बचाने वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी है, आप सच्ची गवाही दीजिए। ये त्याग भी आपके 2 करण और 3 योग से हो सकते हैं मैक्सिमम। आपको ये त्याग जीवन भर के लिए आप कर सकते हो। और सत्यव्रत संकल्प से हमको अनुराग रखना है। हमसे अगर नहीं बोल पड़ना हो रहा है सत्य, तो भी हमें ये मन में भाव रखना है कि मुझे सत्य बोलना प्रिय लगता है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, आप सत्य भी बोलिए, पर ऐसा सत्य भी मत बोलिए जो दूसरों को अप्रिय लगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हमें ऐसे सत्य का भी प्रयोग नहीं करना है जिससे किसी प्राणी की हत्या हो जाए। अगर एक घटना आती है, एक सेठ दुकान में बैठा हुआ था, उस समय पे एक बकरा जो है वो भाग के इस ओर गया था और यहाँ से कसाई उसका पीछे करते हुए आ रहा था। तो सेठ से पूछा कि भाई बकरा तुमने देखा इस ओर जाते हुए? तो अगर ये सिचुएशन आती है तो वहां पर सेठ को क्या करना चाहिए? अगर वो बताता है कि बकरा इस ओर गया तो कसाई उसको पकड़ के मार देगा। अगर वो बोलता है नहीं इस ओर नहीं गया तो उसको झूठ का दोष लग सकता है। तो उस समय पे सेठ को क्या करना है? मौन रखना है, उसे कुछ भी नहीं बोलना है। तो ये अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें इस तरह से अपना काम निकालना है जिससे कि हम कर्मों के बंधन से बच सकें। हमें कपट भी नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। ये सब चीजें यहीं पर आती है। तो हम कोई भी कार्य करने के लिए जब कपट वगैरह कुछ करते हैं तो हमें इन सब चीजों से बचना है, तो हमारे सत्य अनुव्रत का पालन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो अनुव्रत है वो है अस्तेय अनुव्रत, जिसको अचौर्य अनुव्रत भी कहा जाता है। अस्तेय, स्तेय यानी चोरी की हुई वस्तुएं, अचौर्य भी चोरी की हुई वस्तुएं, तो उनको नहीं लेना, या जो वस्तु हमें नहीं दी जाती है वैसी चीजें लेना नहीं लेना, हमें नहीं लेनी। जो हमें नहीं देता है स्वामी वैसी चीजें हमको नहीं लेना। तो अस्तेय और अचौर्य अनुव्रत, इसकी शब्दावली देखते हैं। तय्यम अणुवयम थूलाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम। ये यहाँ पर चेंज है, पहले हम अदिन्ना दानाओ, डबल ना था, सिंगल हाफ ना और ना, अब ना हो गया है। तय्यम अणुवयम थूलाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम। अदिन्ना, अदिन्ना दानाओ वेरमणम।
इसका अर्थ है तीसरा अणुव्रत स्थूल अदत्ता दान का, मैं अदत्ता दान से मैं विरत हो रही हूँ। तो जो मुझे अदत्त दान, जो मुझे दान नहीं दिया जा रहा है, जो चीजें मुझे नहीं दी जा रही है, उन चीजों को मुझे लेने का त्याग है। व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं, ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं, ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं, क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको चलूं। दो करण अरु तीन योगों से करूं व्रत पालना, चाहती मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं, क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलूं। दो करण अरु तीन योगों से करूं व्रत पालना, चाहती मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। तो यहाँ पर हम स्थूल अदत्ता दान, यानी जो दान हमें नहीं दिया जा रहा है उस दान से विरत हो रहे हैं। ये तीसरा अणुव्रत है। यहाँ पर शुरुआत होती है इस त्याग की, वो होती है स्थूल चोरी त्याग से, यानी बड़े रूप में जो चोरियां की जाती है उन चोरी का हम त्याग करते हैं। तो उन चोरियों में कौन सी चोरियां आती है, जैसे हम खड्डा खोदकर या भीत तोड़कर किसी के घर में होल, दीवारों में छेद करके जैसे चोरियां होती है, वैसी चोरियां करने का त्याग होता है। उसके बाद आता है ग्रंथि भेदन। ग्रंथि भेदन यानी ताला तो किसी के सामान बंद है उसकी गांठ खोलकर या अलमारी खोलकर, संदूक को खोलकर, जो उन्होंने बंद रखी हुई है उसको हम खोलकर अगर उसमें से कोई चीज लेते हैं तो भी हमें चोरी का दोष लगता है। तो ग्रंथि भेदन यानी गांठ खोलकर या किसी बंद वस्तु को खोलकर जब हम चीजें लेते हैं तो उसका त्याग होता है। ताला तोड़कर अगर हम चोरी करते हैं तो वो भी इस स्थूल चोरी के अंतर्गत आता है। कोई किसी चीज किसी की गिर गई है, कोई चीज भूल गया है, हम उस वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। और किसी धनवान को अगर हम लूट लेते हैं, यानी जैसे किसी के पास बहुत पैसे हैं, उसके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं और उसने अपने को कुछ चीजें अपने पास रखने के लिए दी है, या हमें पता है कि ये वस्तु उसकी है तो हम उसको लूटते हैं और उससे जबरदस्ती छीन के वस्तुएं लेते हैं, तो वहां पर भी हमें चोरी का त्याग लगता है। तो धनवान को लूट कर उसका धन हम छीनते हैं। तो कई बार कैसे होता है, लोग क्या बोलते हैं, भाई उसके पास एक्स्ट्रा पैसा था, बहुत अनैति से पैसा कमाया तो मैंने वो लेके गरीबों को दे दिया। तो आपको उसने अधिकार नहीं दिया है कि मेरे पास का धन छीन कर तुम गरीबों को दो। तो जैसे हम लोग रॉबिनहुड की स्टोरी सुनते हैं, वो धनवानों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। तो धनवानों को लूटा वो तो चोरी हो ही गई है, क्योंकि धनवानों ने उसको आज्ञा नहीं दी थी कि मेरा धन चुरा के तुम गरीबों को दो। अगर ऐसा हमको करना है तो हमको उन धनवानों का माइंड वॉश करना है, उनका ब्रेन वॉश करना है। तो उनको हम बताएं, भाई देखो आपके पास इतना धन है, आपके अगर आप किसी और को दोगे तो उसकी भी उपयोगिता हो जाएगी, उसकी भी नीड निकल जाएगी। तो आपका अगर मन हो तो आप स्वेच्छा से अगर कोई विसर्जन करता है, स्वेच्छा से अगर वो पैसे देता है, इसे विसर्जन नहीं कह सकते, स्वेच्छा से ये लौकिक दान है। विसर्जन का अर्थ होता है कि आप वस्तु की सीमा कर दो कि इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगी। आप अगर पैसे दान देते हो तो विसर्जन की श्रेणी में नहीं आता है, वो लौकिक दान ही गिना जाता है। तो विसर्जन करना अर्थ ये होता है कि हम यहाँ पे हम विसर्जन को अलग मतलब में ले रहे हैं कि मैं वस्तु को छोड़ रही हूँ। तो वस्तु को छोड़ना यानी वो विसर्जन के श्रेणी में त्याग वाला त्याग नहीं है, ये आप दान होता है, लौकिक दान गिना जाता है। तो विसर्जन का अर्थ है कि आप त्याग कर लो, भाई दो घर से ज्यादा मैं घर नहीं रखूंगी अपनी। तो अगर उसके बाद आपको कोई देता है तीसरा घर तो आप नहीं लेते हो, तो ये आपका विसर्जन होता है, ये आपका त्याग होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज जो पतित विस्मृत चीजें हैं या किसी धनवान को लूटकर अगर हम करते हैं तो ये भी बहुत गलत है, ये चोरी का आरोप लगता है हमें। अब नेक्स्ट अनुव्रत की ओर हम बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट अनुव्रत है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझने की दृष्टि से भी, हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करने की दृष्टि से भी, क्योंकि ये हमसे ही रिलेटेड व्रत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चौथा, स्वदार संतोष ब्रह्मचर्य अनुव्रत। तो ब्रह्मचर्य जो होता है वो पूर्ण रूप से जब पालन किया जाता है तो उसे ब्रह्मचर्य महाव्रत कहते हैं, और जब हम उसको अंश रूप में पालन करते हैं तो उसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत या फिर स्वदार संतोष कहा जाता है। तो हमारा जो व्रत होता है, श्रावक हो या श्राविका, उनका व्रत क्या होता है, मैं अपनी पत्नी या अपनी पति के अलावा और किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। संभोग की हमारे त्याग होते हैं उनके साथ। तो अपनी पत्नी और पत्नी के छूट है, और उसमें भी हम लिमिट करते हैं, अपने पत्नी और पत्नी के साथ भी हमारे संभोग करने का हम लिमिट करते हैं कि इतने दिन, इतनी बार, दिन के त्याग, रात्रि में इतनी बार, ऐसे लिमिट की जाती है। तो स्वदार यानी स्वयं का घर। तो स्वयं का घर यानी मेरी स्वयं की पत्नी। दार यानी स्त्री होता है, अगर पुरुष हो तो उसके लिए स्त्री है दार का मतलब, और स्त्री है तो उसके लिए पुरुष होता है। तो स्वयं के पत्नी और पत्नी उसी में संतोष करना, यह है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। चौथम अणुव्ययम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। चौथम अणुव्ययम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम, यानी चौथा अनुव्रत स्थूल मैथुन का, मैं स्थूल मैथुन से विरत हो रही हूँ। तो स्थूल रूप से जो मैथुन है उससे मैं विरत हो रही हूँ। तो अब ये टच करना, थोड़ा जो आपस में प्यार जताते हैं, वो सब चीजें इसमें नहीं आती हैं, वो अलग हो जाता है। अब इसकी व्रत का उच्चारण कर लेते हैं। अनुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है, जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों को न भोगूं दो करण त्रय योग से। अनुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है, जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों को न भोगूं दो करण त्रय योग से। विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से। मनुजया तिर्यंच विषयक काम भोग अनल्प है, ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है। विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से। मनुजया तिर्यंच विषयक काम भोग अनल्प है, ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है। यहाँ पर हम जो देखें, हम जो चौथा अनुव्रत ले रहे हैं उसमें हमने क्या बात कही है कि मैं जो चौथा है, मैं मैथुन की सीमा कर रही हूँ, उससे मैं निवृत्त, मतलब स्थूल मैथुन से मैं विरत हो रही हूँ। मैं जिंदगी भर अगर इसका पालन करूंगी तो मेरी सुगति होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी अपने वीर्य को सुरक्षित रखना होता है। जब भी हम संभोग करते हैं उस समय हमारे वीर्य निष्कासित होता है, और वो शरीर से हमारे जो हमारा बल है वो हमारा कम हो जाता है, यानी हमारी शक्तियों को कम करने में उसका योग होता है। तो हम अगर जितना जितना कम उसका सेवन करते हैं तो हमारा उतना हमारा बल पुष्ट होता है, हमारे जो संकल्प है वो पुष्ट होते हैं, और हमारी शक्ति भी वृद्धि होती है। दिव्य भोगों को न भोगू दो करण योग से, यानी देवताओं से संबंधित कोई भी भोगों का भोगने का मुझे त्याग है, जो जिसे दिव्य भोग कहा जाता है। तो वो सिर्फ जो वैसे त्याग होते हैं वो हमको नहीं लेने हैं। जो स्त्री स्त्री से करता है या पुरुष पुरुष से करती है, वैसे भोगों का भी त्याग है। तो ये हमको उसका भी त्याग करना होता है। उसके बाद है मैं मैथुन से विरत रहूंगी, यानी मुझे ये जो मैथुन है उससे विरत रहना है। दिव्य भोगों का यानी जो देवताओं से रिलेटेड या नारकों से रिलेटेड ऐसे भी त्याग होते हैं, तो वो भी हमें उसका भी सेवन नहीं करना है। तो ये जो है उसके बाद आता है, ये हमें आत्मबल सहयोग से, मेरी आत्मा को मुझे उतना पावरफुल करना है कि मुझे वो त्याग रखने हैं। और मनुज और तिर्यंच विषय काम भोग बहुत है,
बहुत है काम भोग, तो जिसको मैं उन काम भोगों को मैं सेवन नहीं करूंगा। तिर्यंच के विषय का तो हमको त्याग ही कर देना है, वो तो हमको करना ही नहीं है। और मनुष्य के विषय में भी हमको सीमा कर देनी है, अपने पति या पत्नी में हम उसको समाहित कर देते हैं। तो ये हम जो काम भोग जो बहुत फैले हुए हैं उसको हम कर देते हैं, उसके बाद भी हम अपने त्याग किए उसको भी और संकुचित करते जाते हैं। तो ये तिर्यंच विषय त्याग तो हम काय से कभी भी करेंगे ही नहीं, ऐसा संकल्प इसमें किया जा रहा है। और ये त्याग जो है वो भी 2 करण त्रय योग 3 योग से आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अनुव्रत देखते हैं। इच्छा परिमाण अपरिग्रह अनुव्रत। परिग्रह का अर्थ होता है पदार्थों का संग्रह करना, वस्तुओं का संग्रह करना। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, पदार्थ, वस्तुएं, खाने पीने की वस्तु हो सकती है, किताबें हो सकती है, जो भी चीजें आप संग्रह करते हो, अतिरिक्त संग्रह करते हो, ज्ञान की दृष्टि से संग्रह करते हो तो ठीक है, पर उनका उपयोग करना चाहिए, उसके प्रति आसक्ति मूर्छा नहीं होनी चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए। वस्तुओं का भी आप संग्रह करते हो, अपने जीवन के लिए आवश्यक है उतनी वस्तुओं का संग्रह करना वहां तक आपका अधिकार है। जो अनावश्यक वस्तुओं का आप संग्रह करते हो, इस वजह से क्या होता है कि दूसरी और जिनको जरूरत है उनको वो वस्तुएं नहीं मिल पाती है, तो हमें इस और ध्यान देना है। तो इसका एक दूसरा अर्थ होता है अपनी इच्छाओं का परिमाण करना। अगर आपके पास धन संपदा बहुत हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी इच्छाओं का परिमाण करें। भगवान महावीर के समय पे जो 12 श्रावक थे, वो आज के समय में अगर हम देखें तो वो करोड़पतियों से भी अधिक धन वाले थे, जिनके पास 40,000 गायें, इतनी एकड़ संपत्ति ऐसे थे। आनंद श्रावक का जो उदाहरण आता है, तो उनके इतनी संपत्तियां थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए त्याग करके रखे थे। जैसे आनंद श्रावक का सुनने आता है कि 2 वस्त्रों से अधिक वस्त्रों का त्याग नहीं करता था, 1 टॉवल से अधिक टॉवल का उपयोग नहीं करता था, अपने खाने के लिए इतनी वस्तुओं से अधिक नहीं खाना। तो ये हम अपनी इच्छाओं का परिमाण कर दें, अपने लिए जो वस्तु उपयोग करनी है उसका हम परिमाण कर ले, तो इच्छा परिमाण अनुव्रत के अंतर्गत आता है। हमारे पास जो वस्तुएं हमने ली हुई है, उनका भी अगर हम उनके प्रति आसक्ति ममत्व नहीं रखते हैं तो भी अपरिग्रह अनुव्रत में आता है। जैसे हमारी कोई वस्तु खो जाए, कोई वस्तु चोरी हो जाए, तो हम उसके लिए आर्त ध्यान करते बैठे, उसके लिए रोते बैठे, तो वहां पे हमारे परिग्रह का कर्म बंध जाता है, परिग्रह लग जाता है। तो अगर खो गई है, गुम गई है, चोरी हो गई है, तो भाई ठीक है, उसका टाइम उतना ही था, मेरे साथ उसका संयोग लिखा था, तो वियोग भी होना है। क्योंकि हम सब जानते हैं जिस वस्तु का संयोग हुआ है उसका वियोग एक ना एक दिन होना ही है। हमारे शरीर का भी हमारी आत्मा के साथ संयोग हुआ है, तो हमारा शरीर भी एक दिन वियोग होने ही वाला है। तो हमें इस तथ्य को पकड़ के चलना है, मान के चलना है। इवन हमें हमारे शरीर में भी उतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि वो छूटे तब हमें तकलीफ हो। हमें हमारे पारिवारिक जनों के समय भी उतनी आसक्ति नहीं रखनी है। ठीक है, आप साथ रह रहे हो, अपने कर्तव्य निभा रहे हो, एक दूसरे को सहयोग दे रहे हो, पर आसक्ति उतनी न रखे कि आपके लिए वो आर्त ध्यान का कारण बन जाए। शब्द उच्चारण देख लेते हैं एक बार। पंचमम अणुव्ययम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। पंचमम अणुव्ययम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। इसका अर्थ है 5वां अनुव्रत, स्थूल परिग्रह से मैं विरत हो रही हूँ। तो 5वां अनुव्रत है स्थूल परिग्रह से विरत होना। 5वां व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है, कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है, स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। 5वां व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है, कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है, स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। द्विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है, कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना, स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। द्विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है, कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना,
स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। यहाँ पर हमने हमारे उपभोग की जितनी ही वस्तुएं हैं उनकी हम सीमा करते हैं। हमारे पास जितनी वस्तुएं होनी चाहिए उनका हम सीमाकरण कर रहे हैं। तो ये 5वां व्रत है। उपासक यानी जो व्रत ग्रहण करता है, त्याग ग्रहण करता है, उसे उपासक कहा गया है। एक उपासक हम ये भी जानते हैं जो परिवहन यात्रा में सेवाएं देते हैं, जो साधना करते हैं, तो वे भी उपासक कहलाते हैं। तो वो एक पद के हिसाब से, श्रेणी के हिसाब से कहा गया है। यहाँ उपासक का अर्थ है जो व्रतों को ग्रहण करता है, साधना कर रहा है, वह उपासक। तो उसके लिए ये उपासक जो है वो परिग्रह का परिमाण करता है, यानी मेरे पास कितनी वस्तुएं होनी चाहिए उसका वो लिमिट करता है। अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसाओं पर नियंत्रण अगर करते हैं तो हमारे स्वयं का कल्याण है। हम किसी का, दूसरे का कल्याण नहीं कर रहे हैं। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके, अपनी कामनाओं पर, अपनी लालसाओं पर कंट्रोल करके हम स्वयं का कल्याण कर रहे हैं। हम हमारा ये जन्म और आगे का जन्म दोनों को सुधारने की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ वस्तुओं का नाम आया है, जैसे खेत और मकान का सीमाकरण करना। तो हम कितने एकड़ जमीन रखेंगे, कितने खेत हमारे स्वामित्व में हो सकते हैं, कितने मकान मेरे नाम पे हो सकते हैं। तो ये त्याग मेरे नाम पे रखने के हैं। बच्चों के नाम पे लेना है, बच्चे ले रहे हैं, उनके लिए कोई छूट नहीं है। आपके नाम पे आपको कितना मकान रखना है, क्योंकि जितने मकान आप आपके नाम पे रखोगे, जितने खेत आपके नाम पे रखोगे, तो उससे रिलेटेड जो भी व्यवहार होगा उसका सब पाप, जो उसका जितना भी आपको दोष लग रहा है हिंसा का, वो सब आपके अकाउंट में चला जाता है। तो अपने स्वामित्व में, अपने नाम पे आपको कितने रूम रखने हैं, कितने दुकान रखनी है, कितने खेत रखने हैं, उसकी आपको सीमा करनी है। जब आपका काम एक मकान रखने से हो जाता है तो हम 4 मकान अपने नाम पे क्यों रखें। एक अवस्था हो जाती है, एक उम्र आ जाती है, उसके बाद आपके नाम पे एक रूम भी सफिशिएंट है। वो भी किस उद्देश्य से रखना होता है हमें, इसलिए नहीं कि मुझे वो मकान चाहिए, इसलिए रखना होता है कि देखिए आजकल जो हम बोल रहे कलयुग है, तो हमारे बच्चे जैन धर्म, हमारे जो राजस्थान के तो अब तक सुनने में नहीं आया है कि कोई बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, पर हमारे स्वामित्व में अगर कोई वस्तुएं नहीं रहेंगी तो शायद हमारी संतान हमारी सेवा न करें, क्योंकि उनको कोई लालच नहीं रहेगा। हमारे जब बुढ़ापे में हमारी जरूरत है तब हमारी सार संभाल अच्छे से हो, इस दृष्टि से हमें थोड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखनी चाहिए। अदरवाइज हमको सब कुछ पहले ही सबके नाम पे कर देना चाहिए, जिससे कि उसका जो निरंतर हमको पाप कर्म बंधन हो रहा है वो हमारे अकाउंट में न आए। और समझो अचानक हमारा स्वर्गवास हो जाए तो जो हमारे मकान हमारे नाम पे रह चुके हैं, रह गए हैं, तो उनका जो भी दोष है वो हमें लगता है तो वो हमें नहीं लगे, क्योंकि हमारी आत्मा के वो लगता रहेगा, हमारे नाम से वो पाप कर्म हो रहे हैं। और हमें स्वेच्छा से रजत यानी चांदी, सोना यानी गोल्ड, और धन और धान्य, पैसे और धान्य, इनकी हमें लिमिट करनी है कि मैं इतना धान रखूंगी, इतना धन रखूंगी, इतना चांदी, इतना सोना, इसका भी हमको लिमिट रखना है। अब यहाँ पर एक और ध्यान दीजिए, पहले की औरतों की आदत होती थी कि मतलब धान वगैरह सब जमा करके सबको भेजते थे, बेटी के लिए भेजा, बहू के लिए भेजा, बहन के लिए भेजा, तो उसके लिए वो इतना आरंभ समारंभ करते थे, उसका परिग्रह करते थे। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, केरी को सुखा के बनाते हैं, गुंदा सुखा के बनाते हैं, इतना सब कर करके भेजते थे। जो इतना आरंभ जो जीवों की हिंसा होती थी वो करके भेजते थे, उस समय पे वो करते थे, क्योंकि उस समय पे चीजें अवेलेबल नहीं थी। अब हम जो हैं वो करते हैं, तो वो हमें थोड़ा ध्यान देना है। जिसको ये व्रत चेतना जाग जाती है कि मैं व्यर्थ में किसी के लिए क्यों अपना आरंभ समारंभ बिगाड़ू, क्यों मैं अपने काम पाप कर्म लगाऊं, तो ये हमें अवॉइड करना है। अपने परिवार का भरण पोषण करने तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी बेटियों के परिवार में, हमारे बहुओं के पीहर में, या फिर मेरे भाई के, मेरी बहन के, उनके परिवार का जिम्मेदारी उनको उठाने दीजिए। आप उनके परिवार के लिए अपने पाप कर्मों का अर्जन मत कीजिए। बेटियों को अपने घर संभालने दीजिए, वो अपना काम कर ले। माएं उनके घर में इंटरफियर न करे, उनको क्या चीजें चाहिए। बेटियां जब स्वावलंबी नहीं बनेंगी, अपना घर नहीं संभालेंगी, तो माएं कब तक उनका साथ देंगी। और माओं का इंटरफियर जो है वो आज जो सबसे बड़ी समस्या है बेटियों को घर तोड़ने में। बेटियां जो रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रही हैं या कमजोर हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हैं, तो वहां पर हम माएं ही उनके लिए कारणभूत हैं। तो हमें ये भी कार्य नहीं करना है। लीक का अर्थ है मर्यादा, मैंने अर्थ बताया था, ठीक है। तो ये भी आप चीजें ध्यान दिए, प्रासंगिक आज्ञा है इसके लिए मैंने बता दिया। द्विपद चाहे हो चतुष्पद, यानी 2 पैर वाले, जैसे पक्षी है तो, या नौकर है हमारे घर में। चतुष्पद यानी 4 पैर वाले जानवर हमको रखने, तो उसका भी हमको लिमिट रखना है कि इतने से ज्यादा नौकर नहीं रखूंगी। अगर आप
पक्षी पालते हो, पशु पालते हो, तो उसकी भी आपको लिमिट करनी चाहिए। वैसे तो आपको पक्षी और पशु घर में पालने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई बंधक बनाए, बांध के रखे, आपकी स्वतंत्रता को छीन ले, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उनको भी हम भले प्रीतिवश, स्नेहवश पाल के रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्वतंत्रता को हम रोक देते हैं, उनकी स्वतंत्र जीवन को हम बांध देते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, उन्हें खुला छोड़ना चाहिए, उनको अपनी जिंदगी जीने देनी चाहिए। तो हमें ये पालतू जानवर पालने का शौक नहीं रखना चाहिए। इंसान बहुत है, इंसानों से व्यवहार निभा लो, पशुओं से व्यवहार निभाने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी दुनिया में स्वतंत्र छोड़ दो। कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। कुप्य सीमाधिक यानी अब इसके ऊपर जो हमने जितने भी नाम ले लिए, मेटल, गोल्ड, सोना, धन धान्य, उसके अलावा जो भी चीजें बचती हैं घर में, जो भी वस्तुएं हम लाते हैं या और भी मेटल्स बचते हैं, जैसे तांबा है, लोखंड है, वो चीजें जो आती है वो कुप्य में चली जाती है। तो कुप्य यानी जो बाकी की बची हुई जो भी चीजें हैं वो कुप्य में आ जाती है। सोने चांदी के अलावा जितनी भी धातुएं हैं, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, तो ये जो भी चीजें हैं, आसन है, बेड है, जो चीजें आती है, यानी आप गाड़ी घोड़े जो भी रखते हो, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो उनका भी हमको परिग्रह का परिमाण करना है, और उनको भी हमको एक सीमा में उनका ग्रहण करना है। बाकी उसके अलावा हमको त्याग करना है जितनी हमारी जरूरत हो। अब हमारी जरूरत एक गाड़ी से हो जाती है, हम 4 गाड़ियां लेके रख लेते हैं, कभी ये गाड़ी यूज कर ली, कभी वो गाड़ी यूज कर ली। क्या हमको दिखा के इतना शो ऑफ करना क्या है? क्या करोगे इतना शो ऑफ करके? ये सब शो ऑफ यहीं पे धरा रह जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। हम तो उल्टा करते हैं, हम तो करते ही है, करते शो ऑफ, लेकिन जो नहीं करते ना, उनको भी हम बोलना शुरू कर देते, क्या है ना, इतना पैसा होके भी अच्छे से रहना नहीं आता है इन लोगों को, कंजूस रहते हैं, कंजूस की तरह रहते हैं, चीजें नहीं खरीदते, अच्छे कपड़े यूज नहीं करते, डिजाइनर साड़ियां नहीं पहनते, देखो कैसे कपड़े पहन के घूमते हैं, कितने कंजूस है, होटलों में नहीं जाते, मूवीज देखने नहीं जाते, घूमने फिरने नहीं जाते। हम खुद तो करते हैं, ठीक है, दूसरे करते हैं उनको भी हम नाम देते हैं। तो ये हम और कर्मों का अर्जन कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, कोई कर रहा है उसकी अनुमोदना करनी चाहिए, पर वो कितने संयम से जीवन बिता रहे हैं। आपके पास होते हुए भी आप अगर उन चीजों का यूटिलाइज नहीं करते हो, तो आपकी वीरता कहलाती है। नहीं है, जैसे भिखारी के पास तो वस्तुएं नहीं है, तो वो त्याग करे तो उसमें क्या बड़ी बात है? जिसके पास हो वो अगर त्याग करे तो वो बड़ी बात है। तो कहा है, आचार्य श्री ने अपनी बुक्स में लिखा है, बहुत बार लिखा हुआ है कि क्षमा उस सर्प को शोभती है जिसके दांत हो, जिसके जहर की ग्रंथि हो। जिसके दांत ही नहीं हो, जिसकी जहर की ग्रंथियां निकाल दी गई हो, वो क्षमा करे तो कौन सी बड़ी बात है? तो वैसे ही जिसके पास छोड़ने योग्य चीजें हों, वो अगर वस्तुओं को छोड़े, परिग्रह को छोड़े, तो वो सही त्याग है। जब भिखारी है, उसके पास है ही नहीं मकान, वो बोलेगा मैं अपने नाम पे मकान ही नहीं रखूंगा, तो इसमें कोई त्याग की चेतना नहीं होती है। आप सक्षम हो और आप चीजों को छोड़ते हो तो त्याग कहलाता है। आप अक्षम हो, आपके पास है ही नहीं है और आप चीजों को छोड़ रहे हो, तो वो त्याग नहीं गिना जाता है। तो हम सब सक्षम हैं, अपने अपने लिमिट में हम सभी सक्षम हैं। अपनी अपनी क्षमता को देखें और उस तरह से हम त्याग स्वीकार करें। ये त्याग जो है वो 1 करण और 3 योग से होते हैं, क्योंकि ये हम अपने लिए त्याग कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए त्याग नहीं कर सकते। हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं कि भाई आप भी त्याग करो, पर त्याग ये हमारे लिए होंगे इसके लिए करने का। मैं स्वयं के लिए कितना रखूंगी, मैं दूसरों के लिए नहीं लिमिट डिसाइड कर सकती हूँ कि तू भी इतना नहीं रखेगी। मुझे उसको समझाना है, उसको समझ के अगर वो त्याग करता है तो बहुत अच्छी बात है। बट ये त्याग जो है 1 करण और 3 योग से होते हैं। तो हमें 1 करण और त्याग से जो त्याग करते हैं, उसको हमें उसकी साधना करनी है, उसका हमें करना है, परिमाण करना है, उसका पालन करना है। और स्थूल अपरिग्रह का मुझे आराधना करनी है, जितना जितना हो सके अपने परिग्रह को मुझे कम करना है। आई थिंक मैं यहीं पे विराम दे दूं, 10 हो रहे हैं कि एक और व्रत ले लूं। आपकी लास्ट क्लास में हो जाएंगे ना। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो फिर पहले वो ले लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर एक और व्रत ले लेते हैं। लास्ट क्लास में फिर अपने पास 7 बचेंगे व्रत, तो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है टाइम, तो देखेंगे, फिर जैसा होगा वैसे कर लेंगे। अगर आज किसी के क्वेश्चन नहीं है तो फिर एक और व्रत ले हाँ, लेंगे। अगर नहीं हुए क्वेश्चन तो हम लोग एक और व्रत ले लेंगे, और क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो टाइम लग रहा है तो फिर नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हैंड रेस तो आ रहे हैं, जिनको देखिए किसका हैंड रेस है। संगीता हिंगड़। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये इच्छा परिमाण व्रत में इसमें 1 करण 3 योग लिखा हुआ है, और बाकी पहले वाले में 2 करण 3 योग से है। हाँ, तो इसमें 2 करण क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आप दूसरों को नहीं करवा सकते हो ना, और अनुमोदन से भी कहाँ बच पाओगे आप। करना, कराना, अनुमोदन है। 3 करण क्या है? करना, करवाना और अनुमोदन करना। तो अब जैसे देखो, आपने अच्छी साड़ी ले ली,
तो आपने मुझे पूछा रेखा कैसी लग रही है साड़ी, तो मैं बोलूंगी ना अच्छी लग रही है, तो मैंने अनुमोदन कर दिया, तो आपने साड़ी खरीदी, पर मेरे अनुमोदन का दोष तो लग ही गया ना। तो अनुमोदन से हम बच नहीं सकते और दूसरों को करवाने को भी हम रोक नहीं सकते, उनको हम त्याग नहीं दिला सकते, तो ये दो कारण आ ही नहीं सकते इसमें। तो हम सिर्फ अपने स्वयं का त्याग कर सकते हैं, स्वयं के लिए हम लिमिट कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक कारण लिया गया है। अब मेरे करने का मैं अनुमोदन का भी त्याग कर रही हूँ कि मैंने कितना खरीदा है, मुझे क्या करना है, उसका मुझे अनुमोदन कहाँ तक करना है, वो मेरी लिमिट हो सकती है। अच्छा, और एक आया अलीक और एक लीक। लीक का अर्थ तो हो गया मर्यादा, और अलीक मीन्स मर्यादा को तोड़ना, लीक से बाहर जाना। तो इसमें गाय गाय विषय आया वो। अलीक का, यानी गाय की जो मर्यादा से बाहर जाकर मुझे झूठ बोलना है वो नहीं बोलना है, मुझे वो मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है। मीन्स गाय का विषय कैसे? गाय जब बेचने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, जैसे अभी महाप्रज्ञ जी बार बार महाश्रमण जी बार बार ये घटना सुनाते हैं कि एक व्यक्ति गाय बेचने के लिए बैठा हुआ था, सबको बोल रहा था गाय ले लो गाय ले लो। तो एक व्यक्ति ने जाके देखा और बोला कि हाँ भाई मुझे गाय की जरूरत है और दूध का भी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो लेने के लिए गया और उसको पूछा भाई गाय कितने में दे रहे, तो उसने पैसे बता दिए। तो उसने बोला ठीक है भाई चलो 2000 में मिल रही है, मुझे चलेगा, मैं ले लूंगा। तो उसको पूछा भाई गाय कितना दूध देती है, तो उसने क्या बोला ये गाय तो दूध देती नहीं है, उसने सच बोला, ठीक है ना, उसने ये गाय दूध देती ही नहीं है। तो जो व्यक्ति बोला भाई गाय दूध नहीं देती तो मैं इसको लेके क्या करूंगा, तो उसने उस गाय को नहीं खरीदा, उसने सच बोला, तो उसकी गाय किसी ने खरीदी नहीं। अगर वो झूठ बोलता कि 5 लीटर दूध देती है तो गाय तो बिक जाती थी, पर ये जो झूठ बोल रहे हो आप गाय को बेचते समय, तो ये आपका इस व्रत के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपने त्याग किए हुए हैं तो वहां पे आपको उसका दोष लगता है, त्याग किए हैं तो दोष लगता है, अगर त्याग नहीं किए हैं तो पाप लगता है, अशुभ कर्म का बंधन होता है। अगर आपने त्याग कर रखे हैं और आप कुछ गलत कर लेते हो तो आपको दोष लगता है, अगर त्याग नहीं किए हैं तो आपको वो अशुभ कर्मों का बंधन हो रहा है, यानी पाप कर्म का आपके बंधन हो रहा है। तो इसलिए श्रावक के 12 व्रत लेने चाहिए, क्योंकि आप जब त्याग करोगे तो दोष लगेंगे, अदरवाइज आपके अशुभ कर्म पाप कर्म बंधते ही जा रहे हैं। क्लियर हो गया संगीता? हाँ, मुझे हो गया। अपने आप अनम्यूट करिए। एक और क्वेश्चन था रेखा जी। हाँ जो अहिंसा अनुव्रत है, हाँ, इसमें आरंभजा भी बता रखा है, संकल्पजा भी बता रखा है, तो इसमें विरोधजा को क्यों छोड़ा हुआ है? विरोधजा ऊपर ले लिया है ना, आत्मरक्षा देश रक्षा। अच्छा, वो विरोधजा में आ गया क्या? हाँ वो विरोधजा में आ गया। अभी देखो जब व्रतों को बना रहे हैं तो सब तो नाम नहीं डाल सकते ना, कहीं कहीं पर वो शब्द की रचना देखनी होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आत्मरक्षा और देश रक्षा यानी विरोधजा। ओके, थैंक यू। कुसुम जी कोठारी अपना क्वेश्चन लीजिए। हाँ, ये एक मेरे पास जो बुक है ना, उसमें जो अपरिग्रह अनुव्रत के लास्ट की 2 लाइन है ना, थोड़ा सा कुछ चेंज लग रहा है। द्विपद दासी दास पस संख्या अगर ऊपर चढ़ी। आप अतिचार का देख रहे हो, मैंने व्रत पढ़े हैं। नहीं, अपरिग्रह अनुव्रत के 5 अतिचार। हाँ तो आप अतिचारी तो पढ़ रहे हो ना, उसके ऊपर का पद्य है वो व्रत होता है। व्रत ये पंचम मणु वही हम। हाँ ये वाला व्रत है, उसको देखिए आप, वहां पर देखिए द्विपद चाहे हो चतुष्पद, सभी का परिमाण हाँ, है। ठीक है, ये व्रत है। हाँ, और वही इसका सिमिलर वापस नीचे रहता है थोड़ा बहुत। सिमिलर नहीं होता है, वो हमने जो व्रत लिए हैं उनमें हमारे दोष लगे होते हैं, या कहाँ पे दोष लगने की संभावना है वो होता है नीचे अतिचार। ठीक, हाँ नैना। जय जिनेन्द्र रेखा अभी जी, ये मेरा जो डाउट है ये अचौर्य अनुव्रत के रिलेटेड है। अगर समझो रास्ते में मुझे फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी को कोई गोल्ड की वस्तु किसी की मिल जाती है, अब वो किसकी है हमें पता नहीं है, तो अब वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब ऐसी सिचुएशन किसी भी चीजों के रिलेटेड किसी की भी लाइफ में आती है, तो उसमें क्या दोष होता है और क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे जो श्रावक के व्रत है ना, उसमें बताया है पतित विस्मृत, यानी कोई भूल गया है, किसकी चीज खो गई है, गिर गई है, वैसी वस्तुएं हमको नहीं लेनी है। हमने ले ली तो वो उसकी है, तो कभी या तो हम सूचना दे दें हमारे जान पहचान में, हमारे आस पड़ोस में, कि ऐसी एक चीज मुझको मिली है, तो किसी की हो तो मुझसे आके उसको वेरीफाई करके ले जाए, और नहीं तो उस चीज को हम अलग रख लें, हम उसका उपयोग न करें अपने लिए, तो वो हमें अस्तेय का जो हमारा है वो पाप नहीं लगेगा।
बहुत बार मिलता है इस तरह से। हाँ मतलब बहुत सारी, अगर समझो कुछ डॉक्यूमेंट्स हो तो हम उस पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, वस्तुएं भी हम पहुंचा और सकते हैं बहुत बार हम लोग, जैसे पर हमारे। जैसे हम तो हमारी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसे आदत ही नहीं किसी की कोई वस्तु रखने की। हम्म, पर अभी वो कोई वैल्यूएबल वस्तु है, हम्म। हमें पता नहीं है, हमें रास्ते में दिख भी गई है, तो छोड़ देना चाहिए, या फिर किसी को पता करने के लिए एक देखो बार लेंगे तो आप फिर वो आप हमारे पास रह ऐसा जाएगी। होता है ना कि कभी कभी कैसे होता है ना, अगर आप उसको छोड़ देते हो, बराबर है ना, तो वो जिसके हाथ में जाएगी वो उस वस्तु का उसको जो करना होगा वो करेगा। ठीक है, उसका हम कुछ नहीं बोल सकते, हमने छोड़ दी तो वो हमारी अलग बात है। और अगर हम ऐसा चाहते हैं भाई नहीं, इतनी वैल्यूएबल वस्तु है, किसी गलत हाथ में ना पड़े, अगर उसके स्वामी को मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा करके हम उस वस्तु को उठा ले, अपने पास रख ले, हम पुलिस स्टेशन में जाके भी उनको इन्फॉर्म कर दे कि मेरे को ऐसी ऐसी वस्तु मिली है, कोई अगर आपके पास आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और उनको फिर पहचान बता के हमें वो वस्तु उनको दे देनी है, या फिर हम पुलिस स्टेशन में जाके भी जमा कर सकते हैं। तो वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए जहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी देते हो, क्योंकि आप वहां पे किसी, अभी हमने किसी भी उद्देश्य से हमने दे दी, अब सामने वाला उसका गलत बुरा जो भी करता है वो उसके ऊपर है, हमारे ऊपर उसका कोई भी नहीं आएगा पाप। थैंक यू सो मच भाभी जी। क्या करें रेखा जी, 10:15 10:20 हो रहे हैं। हाँ, अभी किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है ना? रेखा भाभी। हाँ, रेखा जी, एक क्वेश्चन और पूछूं क्या मैं? हाँ पूछिए ना। अच्छा, मैं ऐसे पूछ रही थी कि अभी आपने बताया भी होगा बट मैंने नहीं सुना कि पहले जो अनुव्रत और फिर अतिचार दिए हुए रहते हैं, तो वही चीज अतिचार ही यहाँ पे कंटिन्यू क्यों नहीं दिए फिर? कंटिन्यू क्यों नहीं दिया मतलब ऊपर जो 5-6 लाइन जो भी अनुव्रत की दी हुई है उसके बाद फिर अतिचार दिया हुआ है, हाँ, और स्टार्टिंग में पहले आवश्यक में भी ये अतिचार आए हुए हैं, हाँ। तो तो ये डबल बार। पहले पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले पहले आवश्यक में हम अपनी जो दोष लगते हैं या मुझसे ऐसे ऐसे दोष होने की संभावना है उसका हम ध्यान करते हैं। यहाँ यहाँ पर मेरी गलतियां हो सकती है, यहाँ पर ये हो सकता है, मैं अगर व्रत लेती हूँ तो मेरे ये हो सकते हैं। तो हम उन सभी अतिचारों का स्मरण कर लेते हैं आत्म साक्षी से, हमारी आत्मा से हम उनका स्मरण करके उस पर हमारा गौर जाता है, और हम उसके लिए प्रायश्चित मतलब तत्सम इच्छा में दुक्कड़म कर लेते हैं। अब उसके बाद जो चौथा आवश्यक आता है तो उसमें हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है, हमने पीछे जो कुछ भूले की हैं, हमने जो व्रत स्वीकार किए थे, तो उनमें मेरे जो दोष लगे हैं वो हम गुरु के सामने या प्रकट में निवेदन कर रहे हैं, और उसके लिए तत्सम इच्छा में दुक्कड़म ले रहे हैं। क्योंकि प्रतिक्रमण जो है, प्रतिक्रमण या आवश्यक सूत्र का अंग है, तो इसका नाम जो है आवश्यक सूत्र होना चाहिए था, पर इसका नाम प्रतिक्रमण रखा है। क्यों? क्योंकि चौथे आवश्यक में हम सही मायने में प्रतिक्रमण करते हैं, हम पीछे लौटते हैं, हमने व्रत क्या लिए थे पहले हम उसका याद करते हैं, मेरे ये व्रत थे, उसके बाद उसमें मेरे क्या क्या दोष लगे हो सकते हैं, उन व्रतों दोषों को हम वापस उच्चारण करते हैं और फिर तत्सम इच्छा में दुक्कड़म करते हैं। तो ये प्रतिक्रमण की विधि निर्धारित की गई है कि हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराएं, उसको देखें। तो पहले हमने गलतियां देख ली, उसके बाद हमने पहले अपना व्रत देखा, तो मेरा व्रत ये मैंने संभाल लिया, अच्छा मेरे त्याग ये हैं, अब ये त्याग होने के बाद मेरी गलतियां क्या क्या हुई है क्या इसमें कोई हुई है, जाने अनजाने में हो सकती है, हुई है तो तत्सम इच्छा में दुक्कड़म, नहीं है तो भी तत्सम इच्छा में दुक्कड़म। तो ये हम करते हैं। साक्षी जैन, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रखिए। पतित विस्मृत मतलब क्या है? पतित यानी किसी ने छोड़ दी है, भूल गया है, और या उससे गिर गई है, वैसी चीजें उसमें आती है। और विस्मृत यानी भूली हुई, जैसे मैं वहां पे बैठी थी, मैंने अपना मोबाइल रख दिया और फिर मैं ऐसे ही उठ के चली आई तो मेरी वस्तु वहीं पे छूट जाती है। तो पतित यानी गिरी हुई वस्तु, जैसे हम बोलते हैं ना पतित है ये व्यक्ति, तो पतित यानी गिरी हुई वस्तु, तो किसी से गिर जाती है। जैसे मेरे हाथ में 4 चीजें हैं, तो मैं चलते चलते जा रही हूँ, एक वस्तु मेरे हाथ से गिर गई, तो वैसा भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी मैं भूल जाती हूँ रख के, वैसा भी हो जाता है। तो वो चीजें इसमें आता है। तो आज की कार्यशाला यहाँ पे संपन्न करते हैं, क्योंकि 10:20 हो गए हैं। हाँ, तो मैं आप सभी प्रशिक्षक बहनों की ओर से श्रीमती रेखा जी धाकड़, जो इतनी कुशलता से इतने उदाहरणों के द्वारा समय का नियोजन करके हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, हम उनके प्रति जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें उतनी ही कम है। तो एक बार बहुत बहुत आभार आपका रेखा जी, इतने अच्छे सरल तरीके से हम सबको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो क्लास में हमारी बहनें जुड़ी है उनके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और वह अपनी क्लास चालू करके बच्चों को भी सिखाना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। तो आप सभी के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता, क्योंकि आपने भी समय का नियोजन करके टाइम से जुड़ गए थे।
तो ऐसे ही आप अगली क्लास में भी जुड़ते रहे और इस क्लास को सफल बनाए। और रेखा जी का और आप सभी प्रशिक्षकों का मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। ओम अर्हम। वितरागवाणी के विपरीत कुछ प्ररूपणा की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। ओम ओम अर्हम। जोश में हम आपके आभारी है।